नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं इस मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग आज त्रिकोणमिति की इस नई सीरीज को। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे मतलब आते हैं आपके। ये आज हम आपको पूरे फॉर्मूले को पहले पढ़ाएंगे एक बार के लिए, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ये कम से कम एग्जाम में ना ही कम से कम आपसे पूछा जाए, कम से कम तो 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आपके फॉर्मूले याद करने के लिए आपको लिखे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये थ्योरी है आपका 8.4 के लिए। किस चैप्टर के लिए दोस्तों? 8.4 के लिए आपका थ्योरी है। आप लोग इसको ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इससे इंडिविजुअल बहुत प्रकार के सवाल आएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। ऐसे ही पेपर में सेम टू सेम सवाल मिलने वाले हैं आपको। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपको 3 सर्व समीकरणाएं दी हुई रहेंगी। पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक सर्व समीकरण से आपके 5 प्रकार के फॉर्मूले निकलने वाले हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। एक सर्व समीकरण से 5 को फॉर्मूला बनेगा, और एक सर्व समीकरण वही मास्टर बोलते हैं उसको हम लोग। देखिएगा ध्यान से। इसका मास्टर, सबसे पहला मास्टर कौन होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला मास्टर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा। आगे अगर केवल हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। चाहे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। क्यों हुआ दोस्तों? ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इधर किसमें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो ये मान इधर प्लस का है, बराबर क्वेश्चन ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा? माइनस के अंदर आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट देखिएगा। यहाँ से यदि स्क्वायर को हम हटा देते हैं, यानी कि साइन थीटा केवल यहाँ पे रहे, तो स्क्वायर हटेगा तो बराबर क्वेश्चन में क्या चढ़ जाता है? रूट ओवर। अर्थात साइन थीटा का यदि केवल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक बातों को ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला क्या बनता है? इसी से सेम टू सेम। यदि अब कॉस का मान पूछेगा तो साइन जाएगा उधर, माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, देखिएगा स्क्वायर हट रहा है तो रूट चढ़ रहा है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। बात समझ में आ रही होगी इसी तरीके से। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये पहला सर्व समीकरण के पांचों फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। पहला तो खुद सर्व समीकरण का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितने के बराबर होता है? निम्न में से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे आपसे। फिर से क्वेश्चन लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा पूछेगा स्क्वायर हटेगा तो इधर तक चढ़ जाएगा रूट ओवर। उसके बाद सेम टू सेम दूसरा आपका सर्व समीकरण आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर घट के कितना आता है? 1 आता है। तो आगे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहे तो माइनस का मान उधर किसमें हो जाएगा? प्लस में। अर्थात सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर यदि हटता है तो क्या चढ़ेगा? बगल में रूट ओवर चढ़ेगा। अर्थात सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों। अब tan का मान पूछेगा, तो tan का मान पूछेगा तो tan को उस तरफ में लेके चल जाइए, 1 को इधर तरफ में लेते आइए। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का मान था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का मान हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो केवल tan थीटा पूछेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ओवर चढ़ जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा दोस्तों? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छी तरीके से। चलिए आइए देखते हैं तीसरी सर्व समीकरण हमारे पास क्या है। तो तीसरी सर्व समीकरण हमारा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से एक बार देख लीजिए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यदि cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो 1, ये माइनस का मान हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी कि जहां को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे आप cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जब जरूरत पड़े तो cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। cosec थीटा बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट ओवर। आपको ये अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब cot स्क्वायर थीटा लिखना है तो cosec स्क्वायर थीटा, ये माइनस का मान हो जाएगा प्लस में, ये प्लस का मान जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इसके बाद cot थीटा पूछेगा तो स्क्वायर हट गया तो इधर क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो रूट के अंडर में क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये तीनों सरल समीकरणें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको 8.4 के अंदर क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो होता है व्युत्क्रमानुपाती फॉर्मूला, जो आपको हम कल समझाने की कोशिश कर रहे थे। उल्टा एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले चीजें कौन कौन सी होती है जरा ध्यान रखेंगे। इसमें भी 3 फॉर्मूले बनते हैं व्युत्क्रमानुपाती फॉर्मूला के, और इसके एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले कैसे बनते हैं जरा ध्यान दीजिए। आगे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है भाई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। आप चाहे तो इसको सिद्ध कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो ये गुणा में है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा के अंदर आ जाएगा, अर्थात 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कि कॉसेक थीटा का मान पूछे तो साइन थीटा ये उधर जाके किसमें हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। दूसरा आपका व्युत्क्रमानुपाती फॉर्मूला आता है tan cot का उल्टा होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, क्योंकि लंब बटा आधार और आधार बटा लंब दोनों एक दूसरे को काट के कितने ला देंगे, 1 ला देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा cot थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में आ जाएगा। cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर में 1, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, सब कट के दूसरे से 1 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा sec थीटा लिखेंगे, sec थीटा पूछेगा तो 1 बटा cos थीटा लिखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले 2 बनते हैं, कौन से, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, जो हालांकि हमने पहले इसको पढ़ा दिया हुआ है, और एक होता है cos थीटा बटा sin थीटा बराबर tan cot थीटा। ये रामबाण फॉर्मूले हैं दोस्तों आपके पेपर के लिए, ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में आते हैं, ये भी सवाल पेपर में सभी पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद ये चीजें चैप्टर जो होंगे आपके 8.4 बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल एकदम समझाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से, सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ताकि अब आप ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहले इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको निकालने की कोशिश करिएगा। मेन फॉर्मूला मास्टर के लिए टिक लगा देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 फॉर्मूले यदि याद है तो ये 5-5 ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। इसके बाद इसका व्युत्क्रमानुपाती का 3 फॉर्मूला यदि याद रहता है तो ये बाकी 2 फॉर्मूले जो निकले हुए हैं आप आराम से निकाल पाएंगे। मास्टर फॉर्मूले के स्थान पे जो हमने टिक लगाया हुआ है वही है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये तो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला की कैटेगरी में रखा जाता है, ये VBI पॉइंट है। किसी चीजों को तोड़ने में सबसे ज्यादा आसानी होगा यहीं से। साइन थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। cos थीटा बटा sin थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। साइन बटा cos tan, cos बटा sin cot। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पूरी चीजें अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग दोबारा एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। हालांकि आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं, इसके बाद कल के क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस को समझाएंगे। अब मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।